हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं मानता हूँ आप इच्छुक हैं दोस्तों जी के जीएस के 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 10,000 क्वेश्चंस कवर कराने वाले हैं, जिसमें मैं 2 पार्ट पहले लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों ये तीसरा पार्ट है। यहाँ पर भी मैं आपको उन दोनों पार्ट की तरह ही 200 से 250 क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन आपके जो वन लाइनर रहने वाले हैं दोस्तों। आपको केवल ध्यानपूर्वक इसको सुनना है और दोस्तों सुनने की ही सीरीज में आपको जो है ये अच्छे तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बेहतर वीडियो खोज रहे थे तो आज आपका सफर यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको ये बेहतर वीडियो मिलती है दोस्तों। यहाँ पर हम आपको यहाँ पर 10,000 क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है दोस्तों। वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड हैं और सभी एग्जाम में आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज ये हम आपको इसी तरीके से जब तक 10,000 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक कराते रहेंगे। जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस वीडियो की सीरीज तब तक लेकर आते रहेंगे जब तक ये पूरे 10,000 क्वेश्चंस कवर नहीं हो जाते और हर टॉपिक से। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में हमने सभी टॉपिक्स जो टॉपिक्स हमने कवर कराने हैं वो सभी को हमने शो किया था। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम आज से अब से स्टार्ट करते हैं। जहांगीर एवं शाहजहां। दोस्तों जहांगीर और शाहजहां से जितने भी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की थी वह थे दोस्तों अबुल हसन। दोस्तों अबुल हसन को जो है जहांगीर ने नादिर उज उजमा की पदवी प्रदान की थी। दोस्तों सेकंड है, वह शासक जिसने एक सिख गुरु का सर कलम करवाया वह था दोस्तों जहांगीर। दोस्तों जहांगीर को एक क्रूर शासक भी कहा जाता था, इन्होंने ही सिख गुरु का सर कलम करवाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों खुर्रम महाबत खां खुसरो ने। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, आपने कभी एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ इसका जो आंसर है दोस्तों अजमेर रहेगा। वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? विलियम्स हॉकिंस को। दोस्तों नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। दोस्तों इस राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्तांतरित हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है दोस्तों, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है दोस्तों, नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। दोस्तों कौन नहीं था? जहांगीर। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था दोस्तों, आप इसका यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, फ्रांसिस्को पेल सर्ट। दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह विदेशी यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सर्ट। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। दोस्तों कौन था? वर्नियर। वर्नियर को दोस्तों मुगल सेना के लिए चिकित्सक एज ए चिकित्सक यहाँ पर नियुक्त किए गए था। नेक्स्ट दोस्तों, बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। दोस्तों मीर जुमला ने। दोस्तों बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था दोस्तों मीर जुमला ने। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दोस्तों दारा शिकोह को यहाँ पर जो है शाह बुलंद इकबाल की पदवी प्रदान की थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, शाहजहां। दोस्तों शाहजहां के
समय में शाहजहां ने अपनी जो राजधानी थी दोस्तों आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है, औरंगजेब से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनता है वो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दारा सिकों को जिस स्थान पर दफनाया गया था वह है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में दारा सिकों को दफनाया गया था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था दोस्तों। किसने रखा था? औरंगजेब ने। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऐसा बादशाह है जिसने सबसे ज्यादा अधिक राजपूत और मराठाओं को अपनी सेना में भर्ती किया था? नेक्स्ट दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा दोस्तों औरंगजेब। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर दास नागर। दोस्तों ईश्वर दास नागर अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? दोस्तों औरंगजेब जो एक राजा थे, उन्होंने ईश्वर दास नागर को अपनी जो भी विजय की कहानियां थी उनको लिपिबद्ध करने के लिए, उनकी पुस्तक बनाने के लिए ईश्वर दास नागर को खोज निकाला था। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट औरंगजेब वाग यंत्र बजाते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीणा। दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें वीणा होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों वीणा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग गलत आंसर वहां पर करके आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासनारोपण हुआ। दोस्तों नाम है इनका औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों यहाँ पर 2 बार सिंहासनारोपण हुआ था दोस्तों इनका। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे दोस्तों बीजापुर एवं गोलकुंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल से। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जहांआरा को। नेक्स्ट जजिया जिसने शासन काल में पुनः लगाया था। दोस्तों किसने लगाया था? औरंगजेब ने। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि दोबारा से जिसने जजिया कर लगाया था दोस्तों, किसने लगाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने किसके मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था? दोस्तों अकबर के। नेक्स्ट दोस्तों, उत्तरवर्ती मुगल। दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासन से जितने भी क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, मुगल काल में राजा बनाने वाले थे दोस्तों हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था दोस्तों मुर्शीद कुली खान। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। वह मुगल बादशाह जिसको शाहे बेखबर कहा जाता था। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। बहादुर शाह को ही दोस्तों शाहे बेखबर कहा जाता था। नेक्स्ट, वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। दोस्तों यह है अहमद शाह, 1748 से 1754 तक। नेक्स्ट दोस्तों, अवध का प्रथम नवाब था दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां। दोस्तों शहादत खां को ही अवध का प्रथम नवाब बोला जाता है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली थी दोस्तों किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला। दोस्तों यहाँ इस टॉपिक से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इसी प्रकार के होते हैं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वॉच कीजिएगा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खेरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों महम। दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा माहम अनगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा बनवाया था दोस्तों किसने बनवाया था? अकबर द्वारा। ठीक है, जहांगीर चित्रकार थे दोस्तों किसके? अबुल हसन और आका रिजा के। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था दोस्तों मंसूर। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इस क्वेश्चन को आप 100% मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था दोस्तों किसने किया था? हुमायूं ने। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि चित्रकला का सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया है दोस्तों वो शासन किसका है? हुमायूं का। नेक्स्ट है, वह मुगल शासक जिसने लाला
कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला को। शेरशाह का मकबरा स्थित है दोस्तों कहां पर है? सासाराम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया दोस्तों औरंगजेब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा दोस्तों स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्वालियर में। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? दोस्तों हाजी बेगम ने। राइट आंसर दोस्तों इसका हाजी बेगम हो जाएगा। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों माहम अनगा के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो में दिए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा रबिया उद दौरानी का मकबरा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को इस प्रकार से भी मिल सकता है कि रबिया उद दौरानी का मकबरा दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? तो यहां पर आपको राइट आंसर जो देना है द्वितीय ताजमहल उसको कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था दोस्तों किसने किया था? मीर बांकी ने। नेक्स्ट दोस्तों वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? दोस्तों किसका मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का मकबरा दोस्तों भारत में नहीं है। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई? दोस्तों जयपुर। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कराया था दोस्तों शेरशाह सूरी ने। वह चित्रकार जिसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल हसन। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था दोस्तों पंचमहल। नेक्स्ट दोस्तों मुगल कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्मनामा। नेक्स्ट है वह मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है। मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था दोस्तों लखनऊ। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी दोस्तों केशव ने। नेक्स्ट है दोस्तों अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ इसका अनुवाद है दोस्तों पंचतंत्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी देखने को मिलता है कि पंचतंत्र को किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका आप उसी प्रकार से आंसर कीजिएगा। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था दोस्तों कलीम, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फतोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजुल माली ने। नेक्स्ट है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दोस्तों कौन था? दारा शिको। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मिलान किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हसन निजामी किससे संबंधित है? नुक्स ए दिल खुशा से। ख्वांदा मीर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं नामा। मोहम्मद काजिम दोस्तों आलमगीर नामा। और यहाँ पर भीमसेन दोस्तों ताजुल मासिर, इसका राइट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य। दोस्तों इस टॉपिक से भी जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिले, वो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगरा को जिसने राजधानी बनाया वह शासक था दोस्तों सिकंदर लोदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है दोस्तों चौथ नाम से। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी दोस्तों रायगढ़ में। नेक्स्ट है मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह थी दोस्तों ताराबाई। नेक्स्ट है दोस्तों शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई।
नेक्स्ट है किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजी राव। नेक्स्ट है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? दोस्तों सलहार के युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को इस युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है शिवाजी के समय सारनोबाद का पद संबंध था? दोस्तों किससे था? सैन्य प्रशासन से। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल काल विविध। दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अब देखिएगा बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया दोस्तों किसने किया था? लेडेन और रस्किन ने। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह था दोस्तों सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। नेक्स्ट है महाराजा जयसिंह सेकंड ने वेधशालाएं बनवाई थी दोस्तों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और वाराणसी में। नेक्स्ट है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था दोस्तों कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता था दोस्तों कौन था? भू राजस्व। बंदा बहादुर का मूल नाम था दोस्तों, राइट इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण देव। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, ये था दोस्तों सरदना में। नेक्स्ट मुगल काल में दरबारी भाषा थी दोस्तों फारसी। तो मुगल काल में फारसी भाषा को अधिक महत्व दिया गया है। रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था दोस्तों नजीब खान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नजीमुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हौफ्त कुलजुम है दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हो जाएगा सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है दोस्तों लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे दोस्तों क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलो की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है दोस्तों हेल्विड। नेक्स्ट दोस्तों पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था दोस्तों गुरु रामदास ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है दस्तार बंदान कहलाते थे दोस्तों उलेमा को, यहाँ पर दस्तार बंदान कहलाते थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था तो दोस्तों दाम इसका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया दोस्तों पारसियों के द्वारा। नवाबित थे दोस्तों राज्य कानून। नेक्स्ट है दोस्तों मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था दोस्तों भू राजस्व। मुगल काल में मोलिम था दोस्तों एक जहाज को ही मोलिम कहा जाता था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चिन किलीच खां, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों कोचीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों खिदमती है दोस्तों, खिदमती क्या है? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर। नेक्स्ट दोस्तों मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चगताई तुर्क। नेक्स्ट है वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह को। मुगल काल में करोड़ी थे दोस्तों, कौन थे करोड़ी? भू राजस्व अधिकारी। दोस्तों भू राजस्व अधिकारी को मुगल काल में करोड़ी बोला जाता था। नेक्स्ट है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था दोस्तों भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मिलान किया गया है, आप देखिएगा बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था 26 जून दोस्तों 1539 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है सरनाल का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध कब हुआ था? 12 जून 1707 ईस्वी में। उसी प्रकार नीचे है दोस्तों अटाला मस्जिद जौनपुर दोस्तों, ये कब बनवाई गई थी दोस्तों? 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम दोस्तों 1545 ईस्वी में बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दोस्तों कब बनवाया गया था? 1570 ईस्वी में। नेक्स्ट है सविया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में है दोस्तों, जो कि कितने में बनवाया था? 1678 ईस्वी में। दोस्तों दाम क्या थी दोस्तों? ताम्र की एक मुद्रा थी। देसाई किसको कहा जाता था दोस्तों? राजस्व अधिकारी को। दीवान किसको कहा जाता था दोस्तों? प्रांतीय राज्य का प्रमुख होता था। जरीब किसको कहा जाता था? भूमि की लंबाई नापने की इकाई, जिसको दोस्तों जरीब आज भी कहा जाता है। ठीक है, आज भी जब भूमि नपती है दोस्तों आधिकारिक रूप से तो जरीब ही उसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1194 ईस्वी में।
तिमूर का आक्रमण दोस्तों कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में। और दोस्तों घाघरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 1529 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आधुनिक युग। दोस्तों आधुनिक युग से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था दोस्तों आगरा में। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास दोस्तों आगरा में था। और नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी दोस्तों हुगली। नेक्स्ट है उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्कोडी गामा का कालीकीट में स्वागत किया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जमोरिन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रणालय भारत में मुद्रणालय लाने वाले प्रथम थे दोस्तों पुर्तगाली। नेक्स्ट है बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था दोस्तों तिनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण दोस्तों लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है ये दोस्तों लुई जो 14th नंबर के जो शासक थे उनके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था दोस्तों अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लीवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी स्थापित हुई थी दोस्तों 1839 ईस्वी में। दोस्तों ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर जो लीवेंट कंपनी है दोस्तों ये ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर लीवेंट कंपनी मार्क करनी होगी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं स्वायत्तता राज्यों के उदय अवध मैसूर पंजाब एवं आप यहाँ पर देख सकते हैं एवं बंगाल। दोस्तों इस टॉपिक से स्वायत्त राज्यों का उदय, ठीक है, अवध मैसूर पंजाब एवं बंगाल, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा बिहार के शासक राजाराम नारायण का दमन करने के लिए वे मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी दोस्तों? किसकी अध्यक्षता में भेजी थी? मेजर कूट की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था दोस्तों? एक टापू का नाम, ठीक है, एक टापू था जिसको दोस्तों फुल्टा कहा जाता था। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम दोस्तों इसकी यहाँ पर राजधानी थी। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला दोस्तों। में विजय इसमें दोस्तों जब ये 2 साल युद्ध हुआ तो इसमें विजय किसकी हुई दोस्तों? हैदर अली की यहाँ पर विजय हुई। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया दोस्तों पोलीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था दोस्तों। किसने किया? P.E. रॉबर्ट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संबंध है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस से। नेक्स्ट है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन किसका था दोस्तों? महाराजा रणजीत सिंह का। नेक्स्ट है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दोस्तों कौन था? श्रीनगर। ठीक है, सिख राज्य का अंतरिम राजा था दोस्तों दलीप सिंह। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मिलान किया गया है। इलाहाबाद की संधि दोस्तों पूछा जाता है कब हुई थी दोस्तों? 1765 ईस्वी में हुई थी। मैंगलोर की दोस्तों जो संधि आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे दोस्तों 1784 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में।
और दोस्तों मद्रास की संधि कब हुई थी दोस्तों? 1769 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पर जो 3 संधियां हैं, इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि और मद्रास की संधि, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे 100% दोस्तों अगर संधि पूछी जाती है तो आपसे इन तीनों संधि में से एक संधि जरूर पूछी जाती है, और किसी किसी एग्जाम में देखने को मिला है दोस्तों 2 संधियां भी आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों आंग्ल मराठा संघर्ष। यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स से। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। दोस्तों इस टॉपिक से और इस समय से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सभी एग्जाम में कवर होने वाले सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, अगर दोस्तों ये क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छी वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेकर आने के लिए। चलिए दोस्तों, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों? प्लासी के युद्ध में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। ठीक है, सिराजुद्दौला जो थे वो परास्त हुए थे। यहां पर देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे दोस्तों, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में मुंगेर स्थानांतरित की थी दोस्तों? मीर कासिम ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस अवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जेबी मेकाले। नेक्स्ट है दोस्तों कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदौर के कोहलर राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी की गद्दी से उतार दिया था दोस्तों 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। देखते हैं दोस्तों किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो स्थायी बंदोबस्ती की जो प्रथा थी दोस्तों किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही आंसर आपको देना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही किए गए थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था दोस्तों? ये राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ब्रिटिश शासनकाल का भारत पर आर्थिक प्रभाव। दोस्तों देखते हैं भारतीय भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी दोस्तों सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। नेक्स्ट है 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी दोस्तों? M.R. जयकर ने की थी। ठीक है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था दोस्तों, किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था दोस्तों, किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे दोस्तों?
विप्लव से जुड़े थे दोस्तों, बैरकपुर से। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था दोस्तों तात्या टोपे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता दोस्तों खान बहादुर को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी दोस्तों मेरठ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था दोस्तों मौलवी लियाकत अली। ठीक है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है दोस्तों वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था दोस्तों 1858 की साम्राज्य की घोषणा में। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात था दोस्तों 1:5 का। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया दोस्तों, दिल्ली को। असम में दोस्तों 1857 की क्रांति का नेता दोस्तों दीवान मानीराम दत्त थे। नेक्स्ट 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी दोस्तों अवध में, माफी चाहूंगा। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था दोस्तों सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह दोस्तों। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों वो सभी हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आप प्लीज वॉच कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहिएगा, ये आपके 100% याद हो जाएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो का कंटेंट और ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर इस तरह की वीडियो आपको जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपको विदित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोपला विद्रोह दोस्तों। मोपला विद्रोह एक जो 1921 में हुआ था दोस्तों, ये मालाबार के तट पर हुआ था दोस्तों, मालाबार में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थान था दोस्तों, स्थल था बंगाल। मुंडा भागवत का नेता था दोस्तों बिरसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था दोस्तों रांची। नेक्स्ट है दोस्तों कोलिय विद्रोह लोगों से संबंधित था दोस्तों छोटा नागपुर। नेक्स्ट है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों केरल में। जेतरांग आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों मणिपुर में। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। अबना दोस्तों 1873 से 1885, एका 1922 और संथाल दोस्तों 1855 से 1856 और ताना भगत दोस्तों 1914 ईस्वी। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह दोस्तों कृषि विद्रोह जिसको बोला जाता है दोस्तों 1814 से 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र के तल्लुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों मालवा, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कटघरी विद्रोह का केंद्र था दोस्तों, कटघरी विद्रोह का केंद्र था दोस्तों कोल्हापुर। नेक्स्ट है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था दोस्तों मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में प्रारंभ प्रयुक्त हुआ दोस्तों 1866 ईस्वी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश को किस नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार से भी दोस्तों क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों मालाबार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन दोस्तों नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था दोस्तों 1872 में। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार के क्वेश्चंस मैं जैसा कि हर वीडियो में बोलता रहा हूं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। यहाँ से दोस्तों किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, इस 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज से हटकर किसी भी पुस्तक को, किसी भी बुक को आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी, यहीं से ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है दोस्तों, किसको कहा गया है, एमजी नराडे को। शुद्ध आंदोलन को समर्थन किया था दोस्तों आर्य समाज ने। नेक्स्ट है सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था दोस्तों राधाकांत देव। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था राजा राममोहन राय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी दोस्तों विलियम जेम्स ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था दोस्तों डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना
समाज का मुख्य संचालक था दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एमजी नराडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी दोस्तों, 14 ईयर्स, 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ दोस्तों, केशव चंद्र सेन के। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था दोस्तों पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित की गई थी 14 और 18। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों जीके गोखले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है दोस्तों, स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे दोस्तों विश्व दयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था दोस्तों विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट है वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक अगले हम वीडियो में लेकर आने वाले हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि हम ज़्यादा लेंदी अगर वीडियो बना लेते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, व्यूअर्स का जो एक देखने का मोटिव है दोस्तों, उनको आलस आने लगता है या फिर किसी और अन्य कारण से वो प्रॉपर वीडियो नहीं देख पाते। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 45 या 40 मिनट की हमने वो वीडियो कवर की थी, ठीक है। इसमें हम 35 मिनट की वीडियो कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए और इतनी ही ड्यूरेशन की वीडियो चाहिए या इससे कम की वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट फिल कर सकते हैं कि हम कितने मिनट की वीडियो बनाएं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं जिसमें आपको और भी पढ़ने में मदद मिले, ठीक है। आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।